हम लोग हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है, या इसके पीछे सचमुच का एक भावनात्मक इतिहास छिपा है? ऐसा क्या हुआ था द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच में, जिसके बाद आज हम ये त्योहार मनाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम राज, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो खून से नहीं, विश्वास से बनता है। और इसी रिश्ते का सबसे पवित्र और खूबसूरत त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जिक्र सबसे पहले महाभारत में मिलता है, जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण के उंगली पर पट्टी बांधी थी। दरअसल हुआ ये था, शिशुपाल नाम का एक राजा था। उसका स्वभाव अहंकारी, अशब्द बोलने वाला और धर्म के खिलाफ था। और जो शिशुपाल की माता थी, वो श्री कृष्ण की मौसी लगती थी। उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया था कि तुम मेरे बेटे के 100 अपमान को सह लेना, लेकिन उसका वध न करना। श्री कृष्ण ने वचन दे दिया। फिर कुछ सालों बाद जो युधिष्ठिर थे, वे राजसूय यज्ञ आयोजित किए, और जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण को अग्र पूजा देने का निर्णय लिया। अग्र पूजा बेसिकली होता क्या है कि हम किसी को मुख्य सम्मान देते हैं, उसी को अग्र पूजा बोलते हैं। और इस बात का शिशुपाल को पता चल गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, और पूरी भरी सभा में उसने श्री कृष्ण को 100 बार अशब्द बोला। और जब वो 101वीं बार अशब्द बोलने वाला था, तो श्री कृष्ण ने उसे रोका और बोला कि तुम्हारी माँ को जो मैंने वचन दिया था, वो मैंने निभा दिया। अब धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा। और इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और उससे उसका वध कर दिया। ये कथा हमें ये दर्शाती है कि हद की भी एक सीमा होती है, और जब अधर्म हद पार कर दे तो श्री कृष्ण का चक्र चल पड़ता है। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, तो उसकी धार इतनी तीव्र थी कि जिससे उनकी उंगली कट जाती है और उससे रक्त बहने लगते हैं। और ये दृश्य देखकर राज दरबारी जितने भी थे, सब हक्के बक्के रह जाते हैं। और यहीं पे द्रौपदी आगे आती हैं, और जो उन्होंने वस्त्र पहना था, उसका एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। और ये देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो जाते हैं कि उन्होंने द्रौपदी से कहा कि इस उपकार का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, और जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। और यही घटना भाव, समर्पण और त्याग का प्रतीक बना। और जब श्री कृष्ण ने रक्षा करने का वचन दिया, तो आगे चलकर यही भाव रक्षाबंधन त्योहार का आधार बना। आपने वो घटना जरूर सुनी होगी, जब कौरव दल द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया था, और श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करके अपने वचन को निभाया था। रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, यह एक ऐसा रिश्ता है जो भावना, विश्वास और त्याग से बनता है। रक्षाबंधन की एक और कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की। जब रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी, तो उसने उसे बहन मानकर उसकी रक्षा की थी। यानी ये सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं, बल्कि रक्षा और विश्वास की परंपरा है, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। और रक्षाबंधन उसी एहसास का त्योहार है।